समझदार जो औरत होती है ना वो सिर्फ इसी असूल पर काम करती है और इसी असूल पर काम करते हुए वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने फैमिली के तमाम मेंबर्स को भी सेहतमंद और खुशहाल रखने की भरपूर कोशिश करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप लोग इस ठंड में लुत्फ़ उठा रहे होंगे। ये देखें, आज भी ठंड की वजह से मेरी ज़ुबान इधर उधर लड़खड़ा रही है ना, खड़ा रही है। ये देखें तो सही ज़रा। यार अब मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप बोलेंगे कि असी की करिए जो तेरी तबीयत ठीक नहीं है, असी तेनू कह रहे हैं व्लॉग पा। तो देखो भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी मैं कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपने डेली के व्लॉग्स को अपलोड कर रही हूँ। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना, मेरी कोशिश होती है कि बस जी मैं ना व्लॉग अपलोड कर दूँ अपना, और अपनी जो प्रोडक्टिव रूटीन है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैं सिर्फ ना आप लोगों के साथ अपनी प्रोडक्टिव रूटीन को शेयर करती हूँ बल्कि मैं अपने साथ साथ अपनी अम्मी की भी रूटीन को शेयर करती हूँ, क्योंकि हम माँ और बेटी मिलकर तमाम घर के कामकाज कर लेती हैं। हर चीज़ को हम दोनों ना आपस में मिल बांट कर अंजाम दे रही होती हैं, ताकि अगर कोई एक थक जाए ना तो फिर दूसरी उसकी जगह पर वो वाला काम कर ले। अगर आप लोग भी हैं ना 2-3 लेडीज़ घर में, तो इसी असूल को अपनाएं और अपने घर के माहौल को खुशहाल बनाएं। तो जी यहाँ पर हम लोग अपनी लेकर आए थे थोड़ी बहुत ग्रॉसरी। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपनी ग्रॉसरी। हम लोगों की ग्रॉसरी थी ना जो लास्ट हम लोग लेकर आए थे, वो तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने ना हर रोज़ सब्ज़ी बनाई थी, हर रोज़ सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी के अलावा हम लोगों ने कोई और चीज़ बनाई नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोगों की सारी ग्रॉसरी ना सिर्फ़ और सिर्फ 1 वीक के अंदर ख़त्म हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, अब हम लोगों ने खाना पीना तो है, इसलिए हम लोगों ने अपनी नई ग्रॉसरी लाई थी, और नई ग्रॉसरी में जो हमारी चीज़ें थी वो ही मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ। और ये भी आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब भी आप लोगों ने अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी हो ना, तो उसके लिए आप लोग हमेशा ग्रॉसरी मार्केट्स का रुख किया करें, क्योंकि ये जो लोकल शॉप वाले होते हैं ना, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी सब्ज़ी दे रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ना आप लोग अपनी बचत नहीं कर पा रही होती। देखिए सर्दियाँ हैं और हर औरत का दिल चाह रहा होता है, हर इंसान का दिल चाह रहा होता है कि वो अपने लिए कुछ खरीदे, और विंटर सीज़न में वो कुछ ख़ास अपने लिए बाय करे, जैसा कि कोई शॉल हो गई, कोई स्वेटर हो गया, कोई ड्रेस हो गई। और कुछ लोगों के अंदर होता है ये कि उनको ना हर मंथ नई चीज़ें ख़रीदने का क्रेज़ होता है। उनमें मुझे आप शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अगर ना भी करना चाहें तो फिर भी मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हर माँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं इस तरह की कोई चीज़ें ख़रीदती हूँ, क्योंकि मेरे पास ढेरों ढेर कपड़े हो चुके हैं। और मेरे पास अगर ज़्यादा कपड़ों की तादाद हो जाए ना, तो सीरियसली मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरे पास कपड़े हैं ना, मैं बस उन्हीं को यूज़ करूँ। अगर आपके पास 10-12 आपके जोड़े हो गया ना एक सीज़न के लिए, ठीक है, आप उनको डेली यूज़ कर रहे हो पहनने के लिए, तो आप वही बस रखें, उससे ज़्यादा ना आप लोग बनाएं। ये आप लोगों के ऊपर ही एक बोझ सा होता है, क्योंकि हम लोगों ने हर चीज़ का हिसाब देना होता है। ठीक है जी, लोग कहते हैं कि फ्राइडे वाले दिन अगर आप पहने कोई नया सूट तो उसका हिसाब नहीं होता। वो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर आप फ्राइडे को पहन रहे हैं, हिसाब से बच रहे हैं, बट बाद में तो आप लोग उसको पहनते हो ना, फिर बाद में तो वो आप लोगों के पास जमा ही होते रहते हैं ना। तो इस तरह के काम आप लोगों ने नहीं करने। जितनी आप लोगों की ज़रूरत है आप लोगों ने सिर्फ उतना ही अपना काम करना है, उतनी ही अपनी शॉपिंग करनी है, उतने ही अपने कपड़े बनाने हैं। हाँ हाँ, आप लोगों ने ना अपने कबर्ड्स को नहीं भरना, अपने घर को भी नहीं भरना, और इस तरह से नहीं उसको भर देना कि लगे दूर से ये कि ये घर नहीं कोई चिड़िया घर है। अगर आपके अंदर आदत है ना हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करके चलने की, तो फिर आप लोग देखेंगे कि आपकी ये आदत आपके जो घर के अफराद हैं या फिर आप लोगों की जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर भी ये डेवलप हो रही होगी। लेकिन अगर आपको ये आदत है फजूल खर्ची करने की, हाँ की चीज़ें खरीदने की, तो फिर आपको देखकर ना आप लोगों के बच्चे और घर वाले भी यही चीज़ अपनाएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का घर हाँ की चीज़ों से भरना शुरू हो जाएगा। तो ये जो फजूल खर्ची होती है ना, ये एक बुरी आदत होती है। अपने आप को आप लोग ना इस तरह से रखें कि आप लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाए, और ज़रूरत पूरी होने के बाद भी आप लोगों के पास आपकी जो अमाउंट है उसका अच्छा खासा पोर्शन बच जाए, ताकि आप लोग उसको किसी एमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकें। देखिए, मैं आप लोगों को कंजूसी करने का नहीं बोल रही कि अपना हाथ इतना ही आप लोग बंद करके रख दें कि अपनी ज़रूरियात को भी पूरा ना करें। ठीक है, आप लोग अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, बट अगर आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ मिल गई है तो ठीक है।
मज़ीद उससे बढ़कर ना ख़रीदने की कोशिश ना किया करें, पैसों को उड़ाने की कोशिश ना किया करें। ये एक बुरी आदत होती है, गंदी आदत होती है। जी कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम लोग किसी शॉप पर बाय करने के लिए जा रहे हैं ना कोई चीज़, तो वहाँ पर हम लोगों की ज़रूरत की चीज़ तो मिल जाती है, बट वहाँ पर कोई चीज़ ऐसी पड़ी होती है जो हम लोगों की नज़रों को बड़ी बड़ी महसूस हो रही होती है। फिर हम लोगों की कोशिश होती है कि हम इसे भी ख़रीद लें। लेकिन ये क्या, आपने अपना जो बजट था, जो आप लोगों ने अपनी लिस्ट बनाकर लाई हुई थी, उससे तो आप लोगों ने अपने कदम बाहर फलांग लिए ना। अब आप लोगों के पास जो आप लोगों की बचत होनी थी वो तो ना हुई, तो किसका नुकसान हुआ? शॉप वाले का नुकसान हुआ या फिर आप लोगों का नुकसान हुआ? आप लोगों को पड़ गया ना घाटा। अब कोई इमरजेंसी आ गई, अब तो शादियों का सीज़न है, अब क्या करोगे आप लोग? किसी दूसरे तीसरे से मांगोगे? कोई भी नहीं इस दौर में दे रहा होता कोई भी पैसे वगैरह। किसी अमीर कबीर को भी बोले ना भाई हमारी मदद कर दो, तो वो आपको पता क्या आंसर करेगा? वो बोलेगा मेरा तो अपना हाथ बड़ा तंग है, मैं तो फलां काम करना सी वो नहीं होया। अब अगर आपको वहाँ से भी जवाब मिल गया और आपने जो बचत रखी हुई थी अपनी साइड पर वो भी उड़ा दी, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कोई इमरजेंसी की नीड होगी तो मुंह देखेंगे ना। तो लिहाजा आप सोच समझ कर कदम उठाया करें, अपने अंदर एक समझदार इंसान को पैदा करें, और फिर वो आदतें जो आप लोगों को लग रहा है ना कि इससे आप लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, फिर वो आदत आप लोग अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। अगर आप एक समझदार खातून बनना चाह रही हैं ना, तो उसके लिए आपको आज और अभी से ही बचत करने की आदत डालनी होगी। मैं आप लोगों को कंजूसी का बिल्कुल भी नहीं बोल रही होती, बल्कि मैं आप लोगों को सिर्फ बचत करने का बोल रही होती हूँ, और ये भी सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों की भलाई के लिए बोल रही होती हूँ, आपके फ्यूचर के प्लान्स के लिए बोल रही होती हूँ। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह इसमें आप लोगों के लिए कोई ना कोई सबक होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपना अपने वालिदैन और अपने पैरों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।